चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री आर हरिकुमार सी श्री अमृत सिंह, हमारे मित्र चीफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री आशीष शराजी, फॉरवर्ड मिनिस्टर, और यहाँ मौजूद नेवी से जुड़े हमारे जो वेटरन्स हैं उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूं और उनके प्रति हृदय की गहराइयों से मैं सम्मान भी व्यक्त कर रहा हूं। और हमारे नेवी के अन्य ऑफिसर्स, सेलर्स, जब कभी मैं किसी आर्म्ड फोर्सेस के कार्यक्रम में जाता हूं, स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा होती है कि उस फोर्स के जवानों के साथ, कुछ ऑफिसर्स के साथ मैं सीधा संवाद करूं, यानी उनके साथ इंटरेक्शन करूं। यह हमारी स्वाभाविक रूप से इच्छा रहती है। यहां भी शायद यदि मैं आ रहा हूं दूसरी बार या तीसरी बार आ रहा हूं, तीसरी बार या तीसरी बार यहां पर आ रहा हूं, और हमारी इच्छा में रहती तो मैं ये कह देता कि भाई एक बार दो बार हो चुका हूं, अब तीसरी बार जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जितनी कठिन परिस्थितियों में आप सब काम करते हैं, मैं कह सकता हूं कि मेरे दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। आपके जिस्म का पसीना इस भारत की सुरक्षा में जो लगा हुआ है, उस पर हर देशवासी को नाज है, गौरव होने की होती है। उसके कारण आप कठिन परिस्थितियों का जहां तक सवाल है, तो जिस समय आपकी शिप समुद्र में चले जाते हैं बेस से दूर हटकर, जब आपकी शिप का डिप्लॉयमेंट हो जाता है और कई दिनों तक आपको कभी कभी पूरा समय वहां पर गुजारना पड़ता है, अगल बगल कोई नहीं दिखाई देता है। यदि आपको कोई बात भी कहनी है तो आप समुद्र से ही अपनी बात कहते हैं, यदि सुननी भी होती है किसी की तो समुद्र के ही आप सुनते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपको काम करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के कारण ही आज पूरे भारत का मस्तक ऊंचा है। और मैं जानता हूं यह सब जो आप करते हैं वह अपनी इंटरनल क्वालिटीज के कारण है। जैसे कुछ लोगों को सम्मान प्राप्त होता है तो एक्सटर्नल क्वालिटीज के कारण प्राप्त होता है। जिसके पास बहुत धन हो उसका भी लोग सम्मान करते हैं, जिसके पास बहुत बड़ी पोस्ट हो उसका भी लोग सम्मान करते हैं। यह सब एक्सटर्नल क्वालिटी जो उनकी होती है उसके कारण उनको सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेज में काम करने वाले, चाहे हमारे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसमें काम करने वाले जो हमारे जवान होते हैं, उनको सम्मान यदि देश करता है तो इनकी एक्सटर्नल क्वालिटीज के कारण नहीं करता है, बल्कि इंटरनल इनकी क्वालिटीज के कारण करता है। यानी इनका जज्बा, इनका हौसला, इनकी हिम्मत, इसके कारण जवानों का सम्मान करता है। प्रश्न यह उठता है कि इससे आपको कोई हासिल तो होता नहीं, धन दौलत मिल जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ओहदा, कोई बहुत बड़ी पोस्ट आपको मिल जाए, फिर भी आप काम करते हैं। कौन सी ऐसी भावना है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको इंस्पायर करती है, आपको प्रेरित करती है जोखिम उठाने के लिए? तो मैं ये कहना चाहता हूं वह भावना केवल एक है, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है, जो आपकी नेशनल प्राइड की यह भावना है, जो आपको सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने के लिए प्रेरित करने का काम करती है। परिवार से कभी कभी कितने दिनों दूर आपको रहना पड़ता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और मैं यह मानता हूं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना, सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो आत्म स्वाभिमान की होती है। स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य अपने जिंदगी में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता। और यही कारण रहा है, इन्हीं कारणों के कारण भारत देश को आजादी मिली है। चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे, बहुत सारे हंसते हंसते फांसी के फंदे को छू लिया। क्या था, किस बात ने उन्हें इंस्पायर किया? इंस्पायर किया भी अपना बलिदान देने के लिए, तो एक नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना ने भी उन्हें इंस्पायर किया।
यही भावना मैं मानता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबके अंदर हमको यही भावना है। और कभी कभी परिवार से भी लंबे समय तक दूर रहना, दूसरी सर्विसेज में तो कई सर्विस, अधिकांश सर्विसेज ऐसे हैं जिसमें प्रतिदिन परिवार से भेंट होती है। लेकिन मैं जानता हूं हमारे आर्म्ड फोर्सेज में काम करने वाले जवानों के कभी 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कभी कभी विशेष परिस्थितियां यदि पैदा हो गई तो 1 साल का भी समय गुजर जाता है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इसी जज्बे के कारण, इसी हौसले के कारण और आपकी इसी नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण देश की जनता का सर्वाधिक सम्मान यदि किसी सर्विस के पीछे है, हमारे आर्म्ड फोर्सेज की सर्विसेज के जवानों के प्रति उनकी सबसे अधिक सम्मान है। और मैं आश्वस्त हूं कि आप सबके हाथों में यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारा देश आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं इस विश्व की, उन बड़ी इकोनॉमीज की कतार में आकर आज हमारा भारत खड़ा हो गया है। भारत भी सुरक्षित न होता, शायद भारत को यह ऊंचाई न हासिल हो। तो आज के अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से अपने वेटरन्स के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और जितने भी हमारे नेवी के ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे सेलर्स हैं, उन सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।